पूतना। इसने पूतना को बुलाया। देखिए, मैं शायद कल की कथा में आपसे निवेदन किया था कि भगवान बलि राजा के यहाँ जब पृथ्वी को दान में लेने के लिए 52 भगवान बन के गए थे, तो बलि राजा की एक बहन थी रत्नावली, और उसने भगवान वामन की झांकी को देख करके ऐसा मन में भाव किया कि कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक कभी मेरी गोदी में आए तो मैं उसको दूध पिला। जब भगवान ने बलि को छल लिया, उससे पृथ्वी को ले लिया, तो वो कहने लगे, है भगवान, मैं तो ये समझ रही है इतना सुंदर मधुर बालक है, लेकिन ये तो बड़ा दुष्ट निकला, मेरे भाई को ठग लिया। अब यदि ये मेरी गोदी में आ भी गया ना, तो इसको दूध की जगह जहर पिलाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा सामने हो, जीव को इच्छा करे तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होगी, अवश्य ही पूरी होती है। भगवान ने उसकी दोनों इच्छा को पूरा किया कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दूध भी पीऊंगा और तुम्हारे स्तन से जहर भी पीऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना को बुलाया, पूतना ने कहा कंस से, बोले भैया तुम चिंता मत करो, मैं जाऊं और उसका प्राणांत करके ही वापस आऊंगा। कंस तो बड़ा खुश हो गया। अब पूतना वहां पहुंची, जाकर के देखा तो वहां पे बहुत बड़ी भीड़ लगी है, जो भी आ गया है नंद जी के आंगन में बधाई देने के लिए। अब पूतना सोचने लगी, यदि मैं अपने असली रूप में जाऊंगी, राक्षसी के रूप में, तो सभी पहचान लेंगे मुझको। इसलिए इसने बड़ा सुंदर रूप बनाया, बड़ा सुंदर अद्भुत रूप बनाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, गहने पहने कि कोई पहचान ही न सके। ऊपर से हमारे ब्रज में थोड़ा घूंघट भी चलता है, तो थोड़ा घूंघट भी उसने कर रखा है। ब्रजवासी बालक तो जानते हैं, कोई बाहर से आया है कि कोई पुराना आदमी है, नया आदमी है। तो बालक खेल रहे थे, उन्होंने उसको आते हुए देखा, तो बालक आपस में कहने लगे, भैया देखो तो सही, कोई नई गोपी आ रही है। अब तो बालक उसके पीछे पड़ गए कि कोई नई गोपी आई है, नई गोपी आई है। अब वो चली गई मैया जसोदा के आंगन में। अब ऐसे क्या पता कौन किस भाव से आया है, कैसा है, क्या है, इतनी भीड़ में कुछ पता नहीं है। वैसे ही इसने सुंदर रूप बनाया, कोई पहचान नहीं पाया इसको कि ये कोई राक्षसी है। कहने लगे, मैया मैं भी आपके लाला के जन्म की खुशी सुन करके आई हूँ, मैं भी बधाई देना चाहती हूँ। मेरा मन है लाला को अपनी गोद में लेने का। तो मैया ने कहा, बहन तुम मेरो लाला थोड़ी, तुम सभी को लाला है, कोई बात नहीं, तुम अपनी इच्छा भी पूरी करो। तो इसका मन ये है कि मेरी गोद में आ जाए, और तो दूध पिलाने के बहाने स्तनों पर ये जहर लगा करके गई है कि जैसे ये मेरे स्तन को अपने मुंह में देगा खत्म हो जाएगा। तो जसोदा ने तो मना नहीं किया, तो इसने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे गोपाल को अपनी गोद में लिया और अपना स्तन मुंह में, अपना जो स्तन है कृष्ण के मुंह में दिया, मेरे प्रभु ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कई संत कहते हैं, भाई भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों करी? या तो पूतना से डर गए हो या कुछ सोच रहे हो। देखिए, हमारे शास्त्रों में जितनी कथाएं आती है उनमें कुछ ना कुछ कारण होते हैं। कईयों को तो पिछले आशीर्वाद या कोई श्राप लगे होते हैं, हर चीज का कोई कारण होता है। भगवान ने किस लिए आंखें बंद करी, इसके बारे में भी सब विवेचन करते हैं। कहते हैं कि शायद भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया है, शायद वो भोले बाबा को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, बाबा मैं तो अभी दूध मुआ बच्चा हूँ, छोटा सा बालक, बताओ मुझे तो दूध पीना चाहिए, और ये माता जी सबसे पहले मुझे जहर ही पिलाने आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बाबा ऐसा है, दूध तो मैं पी लूंगा और तुम आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, और जितना भी जहर है उसे आप पी जाना, क्योंकि आपको जहर पीने का एक्सपीरियंस है।
आपको अनुभव है, जब समुद्र मंथन से जहर निकला था तो सभी देवताओं ने आपको ही पिलाया था। शायद शिव जी को याद कर रहे हैं कृष्ण कि तुम आओ और मेरे कंठ में आकर के बैठ जाओ और ये माता जी जो जहर पिलाएं उसको पी लेंगे। अन्य भी बहुत कारण बताते हैं, इस विषय में ज्यादा गंभीरता क्या गहराई में जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन को अपने मुंह में दे लिया और इसका दूध पीना प्रारंभ किया। सारा दूध पी गए और पीते 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 दूध के साथ इसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। स्तन के माध्यम से उसके प्राणों को भी जब खींचना प्रारंभ कर दिया तो ये राक्षसी घबरा गई। अब ये सुंदर रूप से अपने असली राक्षसी रूप में आने लगे। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कोई कितना बड़ा राक्षस होता है, चाहे कोई कैसा राक्षस है, लेकिन मरने के टाइम पे कितना ही वो रूप बना ले, लेकिन मरने के टाइम पे वो असली रूप में जरूर आता है। जब भी उसका मरने का टाइम होगा तो वो मायावी रूप है वो सब हट जाता है और असली रूप आता है। तो जैसे ही इस पूतना जो सुंदर रूप बना के आई है, लेकिन जब इसके मरने का टाइम हुआ तो ये असली रूप में आने लगे। इसके तो बड़े लंबे लंबे रूखे बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ है और बड़ा ये कुरूप शरीर है और बहुत विशाल शरीर है। ऐसा अद्भुत शरीर है, कहते हैं जैसे ही प्रभु ने इसके दूध के साथ प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो एक झटके में इसके प्राणों का अंत कर दिया। बोलो जय। बहुत विशाल शरीर बना करके पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी। आसपास जो दीवार थी वो भी टूट गई और आसपास जो पेड़ खड़े थे वो भी टूट गए। और हमारे संतों का बड़ा सुंदर भाव है, वो तो कहते हैं कि पूतना के का जो मुख है वो गिरा मुरसान में जाकर और कान गिरे कानपुर में जाकर के। और ऐसा अद्भुत शरीर सभी ब्रजवासी लाठी से मारने लगे। प्राण तो उसके पहले ही निकल गए, अब भले लाठी मारो चाहे डंडा मारो क्या होना है। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं राजे पूतना का प्राणांत हो गया। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो तो सही ये छोटा सा लाला है, इसको मारने के लिए कैसी कैसी राक्षस आते हैं, ये राक्षसी आ गई मारने के लिए। सुखदेव जी कहते राजन कि अहो बके यम स्तनकालकूटं गजिगांसया पाययेदप्तसाध्वे किलेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं किकम्बादयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव जी कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटं जिघांसया पाये साध्वी लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। कहते हैं ये पूतना नाम की राक्षसी तो अपने स्तनों पर जहर लगा के मारने के लिए आई है, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, प्रभु कितने दयालु हैं, जो मारने के लिए आया है उसको मुक्ति प्रदान कर दी। मैया जसोदा माँ को जो गति मिलने वाली मैया जसोदा को वो बाद में मिलने वाली है, लेकिन पूतना को तो पहले ही दे दी, पहले ही पूतना को मुक्त कर दिया। ऐसा दयालु संसार में हो नहीं सकता जितने दयालु मेरे प्रभु हैं। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, इस राक्षसी को खींच करके ले गए, फिर इसका संस्कार कर दिया। मैया जसोदा ने कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में लिया और गौशाला में ले गई और गाय की पूंछ से उसको झाड़ा लगाया कि कैसे कैसे राक्षस आते हैं, मेरे लाला का कछु है नहीं जाए।
भगवान से प्रार्थना करती है, कितनी मन्नत मांगती है कि हे प्रभु मेरे कन्हैया की रक्षा करना, हे नारायण मेरे गोपाल की रक्षा करना। कैसे कैसे राक्षस आते हैं। तो देखिए पूतना का उद्धार हो गया, भगवान थोड़े बड़े भी हो रहे हैं। तो नंद बाबा ने सोचा कि अब इसका नामकरण भी कराना है। तो नंद बाबा मथुरा गया। इनके जो कुल के पुरोहित हैं गर्ग मुनि, तो गर्ग मुनि के पास गए। गर्ग मुनि ने बताया, बोले नंद बाबा ऐसा है, नामकरण तो मैं करूंगा लेकिन बड़े गुप्त रीति से होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यदि पता चल गया तो चक्कर पड़ जाएगा। गर्ग मुनि नंद बाबा के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि एकांत में नामकरण में करूंगा। तो देखिए गौशाला में भगवान को ले गए, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। गाय जहाँ पे होती है वहां कोई आदि व्याधि, कोई भी भूत भला कुछ भी नहीं आता है। गाय के खुर की जो मिट्टी होती है वो बड़ी पवित्र होती है, बड़ी अद्भुत होती है। कई बच्चों को नजर भी लग जाती है, वो भी उससे दूर हो जाती है। कोई भूत भला होती है वो भी गाय के खुर की मिट्टी लगाने से सही हो जाती है। तो ऐसे गौशाला में कृष्ण और बलराम को लेकर देखिए रोहिणी माता की गोद में है बलराम जी, जसोदा जी की गोद में है कृष्ण जी। तो दोनों माताएं सामने बैठ गए, नंद बाबा भी बैठे हैं, गर्ग मुनि बैठ गए। लेकिन ये माताएं बड़ी होशियार हैं। कैसे होशियार है भाई? ये सोचती हैं कि देखो अभी की बात है, कुछ दिन पहले की एक पूतना नाम की राक्षसी बड़ा सुंदर रूप बना के आई। जितनी भी स्त्रियां वहां पर थी सबसे सुंदर वो ही लग रही थी, बोलो जय श्री कृष्ण। अब बताओ वो इतनी सुंदर थी और निकला क्या देखो, इतनी बड़ी राक्षसी सुंदर वेश में। तो माता ये सोच रही है हे भगवान ये ऐसा नहीं हो कि राक्षसी ये बहुत बड़ा संत बन के यहाँ आगे तो फिर हमारे कन्हैया के जीवन में कुछ संकट आ जाए, इस बात से डरती हैं। तो इन्होंने एक चालाकी करी। चालाकी ये करी कि अपने अपने लालाओं को बदल लिया। कन्हैया जी को दे दिया रोहिणी जी की गोद में और बलराम जी को ले लिया भैया यशोदा ने अपनी गोद में। और जाकर के बैठी और कहने लगी संत जी हमारे बालकों का नामकरण करो। गर्ग मुनि ने आंखों को बंद किया, वो सारी बात समझ गए। कहने लगे बाबा ये मेरा लाला है, आप इसका नामकरण करो पहले। बोले देवी तुम बड़ी होशियार हो, तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा लाला नहीं, तुम अपने लालाओं को बदल के बैठी हो। इनकी गोद में तुम्हारा लाला और उनकी गोद और तुम्हारी गोद में उनका लाला है। तो जसोदा भैया भी समझ आ गया ये कोई झूठे नहीं, ये तो कोई पक्के सच्चे संत हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तब जाकर उनको तसल्ली आई। मैया जसोदा ने अपनी अंगूठी उतारी और तुरंत ही गर्ग मुनि को भेंट करी। बोले बाबा हमारे इन बालकों का नामकरण करो। तो देखिए बड़े हैं बलराम जी, तो पहले बड़े हैं जो बलराम जी हैं उनका नामकरण किया। माता ये रोहिणी माता की गोद में जो बालक है ये बल का धाम होगा, ये बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम क्या है बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ये आए हैं। देखिए कल भी आपको निवेदन किया कि जो बलराम जी हैं वो माता देवकी के गर्भ में आए थे और योग माया ने माता देवकी के गर्भ से हटाकर के कंस के डर से और वो रोहिणी माता के गर्भ में अवतरित कर दिया। देखिए रोहिणी माता भी भगवान श्री कृष्ण की माँ है, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। उन 7 पत्नियों में कौन कौन सी हैं देखिए, और भी रोहिणी, भद्रा,
मदिरा, रोचना, इला और ये 7 माता। रेवती के साथ रेवत राजा की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ, इसलिए इनका नाम रेवती रमण भी कहा जाएगा। ये बल के धाम होंगे, ये हल्का और हथियार धारण करेंगे, अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, हल और मूषक। बड़े सीधे ये इनके हथियार हैं, हल और मूषक दोनों, इसलिए इनका नाम हलधर होगा, हल को धारण करने की वजह से। तो ऐसे बलराम जी के उन्होंने नाम रखे। और अब कन्हैया जी का नंबर आया। जैसे कन्हैया जी की तरफ गर्ग मुनि ने देखा नामकरण करने के लिए, तो देखिए गर्ग मुनि कन्हैया की झांकी को देख करके और उसी में समा गए। बोले जैसे और ऐसे समा गए, आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गया, और ऐसे कैसे बैठे रहते। अब एक बार बताइए, किसी की आंखें खुली रह जाए और मुंह फटा रह जाए तो कोई क्या समझेगा? यही समझेगा। माता यशोदा कहने लगी कि हे भगवान, कि मुनि तो आंखें फटी रह गई, मुंह भी खुला रह गया, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं पधारे गए हो। और जय श्री कृष्ण। अब तो मैया ने ऐसे किया और उनको बड़ी जोर से झंझोड़ा, अरे महाराज पधार गए का? तब मुनि की आंखें अपने असली रूप में आई, चैतन्य रूप में आए और कहने लगे, नहीं देवी, आपका ये जो लाला है ना, ये बड़ा सुंदर है, और ये आपका जो लाला आपके जो गोद में है, वो तो कहना चाह रहे थे ये साक्षात, इतना ही बोला, आपके गोद में जो लाला है वो तो साक्षात, बस इतना ही बोला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया, बोले अभी नहीं बताना। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके गोद में जो लाला है वो साक्षात भगवान है, लेकिन कन्हैया जी ने इशारा कर दिया कि आपने यदि मैया को बता दिया कि मैं भगवान हूँ, तो फिर मुझे काहे को दूध पिलाएगी? फिर तो आराम से अलमारी में बैठा के रख देगी, 4 बजे सवेरे 4 शाम को भगवान की तरह घंटी बजा के भोग लगाएगी। बोले अभी नहीं बताना। तो गर्ग मुनि बात को बदल गए और उन्होंने कहा, बोले भैया, आपकी गोद में जो लाला है वो तो साक्षात गुणों का खजाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका नाम कृष्ण होगा। कर्षति जीवानां चित्तम इति कृष्ण, यानी जो जीव के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। इसका नाम अच्युत होगा। ना चलती स्वरूपाद अच्युत, यानी जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, अपने स्वरूप से अपने आचरण से कभी गिरता नहीं है, उसको अच्युत बोलते हैं। और मैया, हमारे इस लाला के कितने नाम गिनाओ, इसके अनंत नाम होंगे। कोई इसको गोपाल कहेगा, कोई इसको गोवर्धन कहेगा, कोई इसको माधव कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई अच्युत कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई बंसीधर कहेगा, कोई मुरली वाला कहेगा और कोई तेरी टांग वाला कहेगा। भगवान के अनंत नाम, जो भक्त जिस भाव से जिस नाम को पुकारता है वही भगवान का नाम हो जाता है। भगवान का नामकरण किया, मैया ने इनको खूब सोना चांदी हीरा मोती जो उनके पास धन दौलत खूब दिया और कहने लगे, महाराज भोजन करके जाना, मैं अभी थाली लगा के लाती हूँ। माता जी गई और बड़ी सुंदर थाली सजा करके लाए, मुनि के सामने रखी थाली। उन्होंने हाथ जोड़ा, आंखें बंद करके कहने लगे, हे प्रभु आओ भोग लगाओ। कन्हैया पल्ले में लेटे रहे हैं। अब देखिए, जो भगवान पास में होगा वही तो भोग लगाएगा। अब इतनी दूर से कहा नारायण आने वाले भोग लगाने के लिए, तो कन्हैया ने ऐसे जोर का झटका दिया और पल्ले में से ऐसे लुढ़क गए। बोलो जैसे और लुढ़कते लुढ़कते जा करके और गर्ग मुनि की थाली में ही हाथ डाल दिया। थाली में हाथ डाल दिया और ऐसे मुंह में दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, है भगवान जी कहा भयो? कहने लगे, अरे इसने
इसने तो थाली को खराब कर दिया, तुम्हारे भोजन को खराब कर दिया। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं और लेकर के आती हूँ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, दूसरी थाली लेकर के आई, फिर दोबारा से उन्होंने भोग लगाया। फिर भी वही कहानी हुई। जैसे उन्होंने हाथ जोड़ के आंख बंद करके हाथ जोड़े भोग लगाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, मेरे कन्हैया पल्ले में से लुढ़क के फिर थाली में आकर के हाथ डाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया कहने लगे कि कोई बात नहीं महाराज, भोजन की कोई कमी नहीं, मैं और लाती हूँ। बोले नहीं देवी, और लाने की जरूरत नहीं है। अरे बालक ही तो है, और बालक तो भगवान का रूप होते हैं, और भगवान का ही मैं भोग लगा रहा हूँ। इस बालक ने हाथ डाल दिया, कोई बात नहीं है, अब थाली डालने की जरूरत नहीं है। मुनि ने बड़े भाव से भोजन किया। कन्हैया जी का नामकरण करने के बाद और वो वापस चले गए। सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, लेकिन कंस की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। जिस राक्षसी को उन्होंने भेजा पूतना, उसका तो प्राणांत हो गया। अब उसने एक और राक्षस को भेजा है। देखिए नंद बाबा के यहाँ नौलख धेन नंद बाबा के नित नयो माखन। 9 लाख गाय है, माखन की कोई कमी नहीं है, दूध दही की कोई कमी नहीं है। तो सभी ब्रज की गोपियों को बुलाती हैं, सब उनका दूध चलवाती हैं, दही चलाती हैं, मक्खन निकालती हैं। अब ये घर में काम संभव नहीं है, तो चौड़े में ही वो ये सारा काम करती हैं। और वहीं सकट लगे हुए, सकट बोलते हैं गाड़ी को। तो वहां गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें वो मटकी भर भर के लाते हैं। तो क्या हुआ, भैया जसोदा भी वही गाड़ियों के पास में है, लकड़ी की गाड़ी है वो खड़ी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी के नीचे छाया होती है, तो अपने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को उसके नीचे सुला देते हैं। तो एक गाड़ी के नीचे भगवान का पलना रख दिया, उसमें कन्हैया लेटे हुए हैं। कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है सकटासुर, और ये सकट बोलते हैं गाड़ी को। इसने क्या किया, जैसी गाड़ी है वैसा ही अपना रूप बनाया और गाड़ी के ऊपर लद गया, अपना वजन बढ़ाने लगा कि मैं वजन बढ़ाऊंगा, गाड़ी पलटेगी, पलना इसके नीचे है तो गाड़ी में दबकर कोई बालक खत्म हो जाएगा। इस बात से वो गाड़ी के ऊपर आकर के लद गया। मेरे प्रभु को पता चल गया। कन्हैया ने अपने पैर को पलने में से ऐसे उठाया, उस गाड़ी से लगाया और बड़ी जोर का झटका दिया, तो धड़ाम से वो गाड़ी की जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गई और उस राक्षस का भी प्राणांत हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो सभी ब्रज के ग्वाल वाल ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को अपनी गोद में लिया। हे भगवान, रोज नए नए राक्षस आते हैं, मेरे लाला के ऊपर कितना संकट है, कैसे कैसे राक्षस को मारने के लिए आते हैं। पुणे गई, लाला को ले गई गौ माता के यहाँ, और भगवान को उसकी पूंछ से झाड़ा लगाया। सभी ब्रजवासी प्रसन्न रहे। चलो हमारे लाला को कुछ नहीं भयो, हे भगवान तुम उनकी रक्षा करना, बार बार प्रार्थना करते हैं। लेकिन कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त, और ये तृणावर्त नाम का राक्षस आया एक बवंडर के रूप में। जैसे एक बवंडर आता है, बहुत तगड़ी आंधी आती है, और आंधी के रूप में आया और कन्हैया जी को उड़ा करके अनंत आकाश में ले गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अनंत आकाश में जब छोटे से बालक को उड़ा करके ले गया, तो मेरे छोटे से गोपाल ने इसकी गर्दन में ऐसे हाथ डाल दिया, गर्दन में हाथ डाला और अपने पकड़ को ऐसे कसा, इतना कसा कि इसका प्राण निकलने लगा, इसका दम निकलने लगा, और बड़ी जोर से ऐसा झटका दिया। एक ही झटके में तृणावर्त का प्राणांत हो गया और ये धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ा। ये धड़ाम से तृणावर्त की जमीन पे गिर पड़ा।
फिर मैया दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान मेरे लाला के जीवन में कितना संकट है, कितने इसके दुश्मन हो गए। अब ये बताओ, पैदा हुए कुछ टाइम नहीं हुआ और इतने दुश्मन है, नए नए राक्षस आते पता नहीं कहां कहां से। हे प्रभु मेरे इस लाला का रक्षा करना। अब देखिए थोड़े बड़े हो रहे भगवान, तो एक दूसरी लीला प्रारंभ कर दी। बालकों के साथ खेलते हैं, थोड़े बड़े हो गए, मद बगल में आके मैया जसोदा से शिकायत करी कि मैया तुम्हारे लाला ने माटी खाई। बोले माटी खाई? बोले हाँ मैया, मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम्हारा कन्हैया ऐसे गटक गटक माटी को खा रहे हो कि चलो कहाँ मुझे बताओ। तो जहाँ बालक आपके पास खेल रहे हैं, मैया ने डंडी हाथ में ली और डंडी लेकर के गई। जाए करके देखो तो श्रीमान जी ऐसे पालती मार के बैठे। बोले लाला तेने माटी खाई? बोले अब मुंह के अंदर माटी का डेरा है। बोले मुंह खोल के देखा? जैसे मुंह को खोला तो कपक से माटी का डेला बाहर आ गया। बोले जैसे बोले अच्छा तो झूठ बोले, तेने माटी खाई? बोले ना मैया देख ले। अब माटी का डेला तो नीचे गया, जैसे मुंह फाड़ के दिखाया तो देखिए अनंत ब्रह्मांड का दर्शन, सारे ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को कन्हैया जी के मुख में ही हो गया। बोलो जय। हे भगवान, ये कोई लाला है, कोई मैं टेलीविजन देख रही हूँ। अरे गोकुल नगरिया भी इसी के अंदर है, मथुरा भी इसी में है, नंद बाबा भी इसी में, ग्वालवाल भी इसी में खेल रहे हैं। और तो और भैया जसोदा डंडी लेकर के उसके मुंह के अंदर खड़ी है। तो वो कह रहे हैं ये क्या लीला है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तो मेरे प्रभु ने ब्रह्मांड का दर्शन भैया जसोदा को अपने मुंह के अंदर ही करा दिया। भगवान से कहते हैं माटी क्यों खाई? मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जो रस नहीं कि मेवा माखन में, कि वो रस है ब्रज रज चाखन में। कन्हैया कहने लगे भैया तेरी माखन मिश्री मेवा दाख किशमिश बादाम काऊ में इतना स्वाद नहीं है जितना स्वाद है माटी में। भक्तों ब्रज की रज की जितनी हम महिमा बताएं उतनी कम है। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे कि ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, इस ब्रज की धूल से ज्यादा तो मेरे प्राण भी नहीं है, इतनी इस रज की महिमा है। ये वृंदावन की महिमा है, ब्रज की रज की महिमा है। भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन मैया जसोदा को कराया। वो तो बिल्कुल बावली जैसी हो गई है। भगवान ये लाला के मुंह में मैं कैसे सब कुछ देख रही हूँ, कन्हैया के मुख के अंदर ही सब कुछ उसको नजर आ रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि इस मैया को यदि पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो उसको अपनी योग माया से मोहित कर दिया और उस लीला को विस्मृत कर दिया। फिर मैया होश में आई, चौरे लाला मैं तेरे मुंह के अंदर कहा देख रही? बोले मैया तू बावड़ी है, रात भर तो सो गए ना है, पते नहीं तू कहा देखे है। ऐसे करके भगवान ने उसको समझा दिया। लेकिन मेरे प्रभु जिनकी अनंत लीला है, अनंत उनकी कथाओं का विस्तार है, सभी ब्रज की गोपियों को
ग्वाल वालों को आनंद प्रदान करते हैं। थोड़े और बड़े हुए तो माखन को भी चुराना प्रारंभ कर दिया। ब्रज गोपियों के यहाँ जाते हैं और माखन चुराते हैं। मैया बड़े भाव से कन्हैया को नहलाती है, धुलाती है, उनको कपड़े पहनाती है, श्रृंगार करती है, मोर मोर बांधती है। इतनी सुंदर छवि, सभी देवता लोग आकाश मंडल में आकर के खड़े हो जाते हैं और उस छवि का दर्शन करते हैं कि तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लगे दूल्हा सा सारा संसार सामने, लगे दूल्हा सारा संसार सामने, लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सामने, लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, अरे इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। रहे सलामत हाथ सलामो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया, सलामत हाथ सलामो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया। वो सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने। तेरा श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सामने, लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सलामो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सलामो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता